सोचिए, अगर एक दिन आपको किसी की शक्ल देखने की इजाजत ना हो, नाम जानने का अधिकार ना हो, और फिर भी आपसे कहा जाए सही और गलत का फैसला करो। जहां आंखें बंद हों लेकिन अंतरात्मा खुली हो। जब इंसाफ तलवार से नहीं और ताकत से नहीं, बल्कि मौन, समझ और साहस से किया जाए। यही है वो अनोखी चुनौती जो सम्राट अकबर ने बीरबल को दी थी। बिना देखे सही न्याय करके दिखाओ। और इस कहानी ने सिर्फ एक आदमी को नहीं, पूरे एक साम्राज्य की सोच को बदल दिया। आज की इस गहरी, भावनात्मक और विचार बदल देने वाली कहानी में आप जानेंगे सच्चा न्याय क्या होता है और वो कैसे जन्म लेता है। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड हिस्ट्री, जहां इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। अकबर के दरबार में उस दिन असामान्य सन्नाटा था। आम दिनों की तरह हंसी मजाक या कवियों की तुकबंदियां नहीं गूंज रही थीं। दरबारियों के चेहरे गंभीर थे, क्योंकि बादशाह अकबर के मन में एक अनोखा विचार जन्म ले चुका था। अकबर केवल तलवार और सत्ता से नहीं, बल्कि बुद्धि और न्याय से भी अपने साम्राज्य को महान बनाना चाहते थे। उनके मन में बार बार ये प्रश्न उठता था कि क्या सच्चा न्याय केवल आंखों से देखकर ही किया जा सकता है, या फिर विवेक और बुद्धि से बिना देखे भी सही निर्णय संभव है। अकबर ने धीरे से सिंहासन के पास बैठे बीरबल की ओर देखा। बीरबल अपने शांत स्वभाव में हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे, मानो बादशाह के मन की बात पहले ही जान गए हों। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक अनोखी चुनौती देना चाहता हूं। इस बार न कोई पहेली होगी, न कोई गणित का सवाल। आज की चुनौती है, बिना देखे सही न्याय करके दिखाओ। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ दरबारी हैरान थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, और कुछ को लग रहा था कि ये चुनौती असंभव है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पना, न्याय का संबंध आंखों से कम और मन से अधिक होता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। अकबर ने हाथ उठाकर इशारा किया और तुरंत आदेश दिया कि अगले दिन पूरे शहर में ये घोषणा कर दी जाए कि कोई भी व्यक्ति जिसे न्याय की आवश्यकता हो, वो दरबार में आ सकता है। लेकिन एक शर्त होगी, बीरबल न्याय करते समय किसी भी व्यक्ति को देख नहीं पाएंगे। अगले दिन दरबार में भीड़ उमड़ पड़ी। किसान, व्यापारी, सैनिक, स्त्रियां, वृद्ध, सब अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए थे। दरबार के बीचों बीच एक पर्दा लगाया गया, जिसके पीछे बीरबल बैठने वाले थे। सामने आने वाला व्यक्ति पर्दे के दूसरी ओर रहेगा, ताकि बीरबल उसे देख न सकें। केवल उसकी आवाज, उसके शब्द और उसके भाव ही बीरबल तक पहुंचेंगे। पहला मामला एक किसान और एक व्यापारी का था। किसान की आवाज कांप रही थी। उसने बताया कि उसने व्यापारी से बीज खरीदे थे, लेकिन फसल खराब हो गई और व्यापारी अब पैसे वापस देने से मना कर रहा है। व्यापारी ने अपनी बात रखी कि उसने सही बीज दिए थे, गलती किसान की खेती में थी। बीरबल ने दोनों से सवाल पूछे, खेती का समय, मौसम, मिट्टी की प्रकृति और बीज बोने का तरीका। किसान जवाब देते समय बार बार अटक रहा था, जबकि व्यापारी के उत्तर स्पष्ट और क्रमबद्ध थे। बीरबल ने कहा, न्याय केवल नुकसान देखकर नहीं होता। यदि बीज सही थे और खेती में लापरवाही हुई तो व्यापारी दोषी नहीं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि मामले की जांच हो, और जांच में बीरबल का निर्णय सही निकला। दूसरा मामला दो भाइयों का था, जो विरासत को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों की आवाज में क्रोध था। बड़ा भाई कह रहा था कि उसने माता पिता की सेवा की, इसलिए अधिक हिस्सा उसका होना चाहिए। छोटा भाई कह रहा था कि संपत्ति दोनों की बराबर है। बीरबल ने पूछा, जब माता पिता बीमार थे तब कौन उनके पास रात में बैठता था? बड़ा भाई तुरंत बोला, मैं। लेकिन उसके शब्दों में जल्दबाजी थी। छोटा भाई कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, जहां पना, मैं दिन में काम करता था। रात को छोटा भाई होने के कारण मां के पास सोता था। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सेवा का अर्थ केवल काम करना नहीं, बल्कि साथ देना भी है। उन्होंने निर्णय दिया कि संपत्ति बराबर बांटी जाए। अकबर ने सिर हिलाकर सहमति जताई। दिन बीतता गया और मामले आते रहे, कभी चोरी का, कभी झूठे आरोप का, कभी अपमान का। हर बार बीरबल बिना किसी को देखे केवल बातों के आधार पर निर्णय देते रहे। दरबारियों का आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब एक रहस्यमय मामला सामने लाया गया। एक व्यक्ति की आवाज भारी और शांत थी। उसने कहा कि उस पर राजद्रोह का आरोप है, जबकि वो निर्दोष है। दूसरा व्यक्ति,
जिसकी आवाज़ तेज और कठोर थी, उसे दोषी बता रहा था। अकबर स्वयं इस मामले में रुचि लेने लगे। बीरबल ने दोनों से विस्तार से पूछा, घटना का समय, स्थान और कारण। आरोपी व्यक्ति की बातों में डर नहीं था, बल्कि सच्चाई की दृढ़ता थी। आरोप लगाने वाले की आवाज में बार बार उतार चढ़ाव आ रहा था। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो कहानी में अनावश्यक विवरण जोड़ता है ताकि अपनी बात को सच्चा दिखा सके। उन्होंने आरोप लगाने वाले से फिर सवाल किए, वो उलझ गया। अंततः बीरबल ने निर्णय सुनाया कि आरोपी निर्दोष है। अकबर ने पर्दा हटवाया। बीरबल पहली बार लोगों को देख रहे थे। बादशाह ने खड़े होकर कहा, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा न्याय आंखों का मोहताज नहीं होता। विवेक, धैर्य और समझ ही असली दृष्टि है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और कहा, आज से ये दिन याद रखा जाएगा जब बिना देखे न्याय हुआ। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, ये आपकी शिक्षा और विश्वास का ही परिणाम है। उस दिन के बाद पूरे राज्य में ये कथा फैल गई कि न्याय केवल देखने से नहीं, समझने से होता है। लोग समझ गए कि सच्चाई की आवाज हमेशा स्पष्ट होती है, चाहे आंखें बंद ही क्यों ना हों। और इस तरह अकबर की दी हुई अनोखी चुनौती ने न्याय की एक नई परिभाषा गढ़ दी, जिसे लोग पीढ़ियों तक याद करते रहे। दरबार में पर्दा हटने के बाद भी उस दिन की गूंज जल्दी शांत नहीं हुई। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए बीरबल को देख रहे थे, मानो पहली बार उन्हें नए रूप में पहचान रहे हों। बीरबल वही थे, शांत, विनम्र, मुस्कुराते हुए, लेकिन आज उनके भीतर की न्याय बुद्धि ने पूरे दरबार को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अकबर के मन में एक विचार जन्म ले चुका था, जो अभी शब्दों में नहीं ढला था। दरबार विसर्जित हुआ, लेकिन अकबर की बेचैनी बनी रही। रात को जब महल के गलियारों में सन्नाटा छा गया, तब भी अकबर जाग रहे थे। दीपक की हल्की लौ के सामने वे टहलते हुए सोच रहे थे, क्या न्याय केवल एक दिन की परीक्षा से सिद्ध हो सकता है? क्या मनुष्य की बुद्धि हर बार बिना देखे सत्य तक पहुंच सकती है? और क्या बीरबल हर परिस्थिति में इसी तरह विवेक से काम ले पाएंगे? अगली सुबह अकबर ने बीरबल को अकेले में बुलाया। उनके स्वर में अपनापन था, लेकिन आंखों में एक नई चुनौती की चमक भी। अकबर बोले, बीरबल, कल तुमने जो किया उसने मुझे गर्व से भर दिया, लेकिन एक बादशाह के मन में प्रश्न तब तक शांत नहीं होता जब तक वो हर कोने से परख ना ले। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, प्रश्न ही तो ज्ञान का द्वार खोलते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। मैं चाहता हूं कि तुम आज से कुछ समय तक केवल दरबार में नहीं, बल्कि लोगों के बीच जाकर न्याय को समझो। बिना वेश बदले नहीं, बल्कि साधारण मनुष्य की तरह। न कोई पहचान, न कोई अधिकार, केवल बुद्धि और विवेक। बीरबल ने सिर झुका दिया। वे समझ गए कि ये केवल आदेश नहीं, बल्कि विश्वास की अग्नि परीक्षा है। कुछ ही दिनों में बीरबल ने साधारण वस्त्र धारण किए और नगर के अलग अलग हिस्सों में जाने लगे। वे कहीं एक यात्री बनकर, कहीं एक साधारण श्रमिक की तरह, तो कहीं एक वृद्ध के रूप में लोगों से बातें करने लगे। वे न्याय नहीं सुना रहे थे, बल्कि लोगों की सोच को सुन रहे थे। पहले ही दिन वे एक छोटे से बाजार में पहुंचे। वहां एक सुनार और एक ग्राहक के बीच झगड़ा हो रहा था। ग्राहक कह रहा था कि उसे कम सोना दिया गया है, जबकि सुनार दावा कर रहा था कि तौल बिल्कुल सही है। भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था। बीरबल चुपचाप पास खड़े होकर सब देख रहे थे। उन्होंने दोनों की बातें सुनी, तौल के तराजू को देखा और फिर एक साधारण सा सवाल पूछा, क्या ये तराजू हर दिन इसी जगह रखा जाता है? सुनार ने उत्तर दिया, हाँ, यहीं। बीरबल ने जमीन पर नजर डाली। वहां हल्की सी ढलान थी। उन्होंने कहा, यदि तराजू ढलान पर रखा जाए तो तौल में अंतर आ सकता है। सुनार चुप हो गया। ग्राहक की आंखों में संतोष झलक उठा। बिना किसी आदेश के, बिना किसी अधिकार के, केवल तर्क से न्याय का बीज बो दिया गया। अगले दिन बीरबल एक गांव की ओर गए। वहां एक वृद्धा रोती हुई मिली। उसकी आवाज में टूटापन था। उसने बताया कि उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया है और गांव वाले उसकी जमीन छीनना चाहते हैं। बीरबल ने ध्यान से सुना। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई पुराना निशान है जो इस जमीन से जुड़ा हो? वृद्धा ने कांपते हाथों से मिट्टी की एक छोटी थैली निकाली और बोली, मेरे पति ने ये मिट्टी तब दी थी जब ये जमीन हमारे नाम हुई थी।
बीरबल ने मिट्टी को देखा, उसकी बनावट को महसूस किया, फिर गांव वालों से पूछा कि पास की जमीन की मिट्टी कैसी है। तुलना होते ही सच्चाई सामने आ गई। गांव वाले चुप हो गए। वृद्धा की आंखों में पहली बार राहत दिखी। इन यात्राओं में बीरबल ने एक बात गहराई से समझी। लोग झूठ बोलते समय शब्दों से अधिक भावों में फंसते हैं और सत्य अक्सर सरल होता है। कुछ सप्ताह बाद अकबर को गुप्त रूप से खबरें मिलने लगीं कि नगर और गांवों में एक अजनबी न्याय की बातें कर रहा है, बिना नाम बताए, बिना इनाम लिए। अकबर मुस्कुरा उठे। वे जानते थे कि वो अजनबी कौन है। लेकिन नियति ने अगली परीक्षा और कठिन रखी थी। एक दिन दरबार में एक विशेष मामला लाया गया। ये मामला साधारण नहीं था। इसमें एक प्रतिष्ठित अधिकारी, एक व्यापारी और एक सैनिक शामिल थे। आरोप गंभीर थे, षड्यंत्र, धन की हेराफेरी और झूठे साक्ष्य। अकबर समझ गए कि ये वही समय है जब बीरबल की असली परीक्षा होगी। अकबर ने आदेश दिया कि इस बार बीरबल न केवल बिना देखे बल्कि बिना नाम और पद जाने न्याय करेंगे। सभी व्यक्तियों की पहचान छुपाई जाएगी, केवल घटनाएं और कथन सामने रखे जाएंगे। दरबार में फिर से पर्दा लगाया गया। माहौल भारी था। पहली आवाज आई, गंभीर और आत्मविश्वास से भरी। दूसरी आवाज में चालाकी थी, तीसरी में संयम और अनुशासन। बीरबल ने तीनों को ध्यान से सुना। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। वे जानते थे कि ये मामला शब्दों से नहीं, मौन से खुलने वाला है। उन्होंने सवाल पूछे, पर सवाल सीधे नहीं थे। वे प्रश्न ऐसे थे जो मन के भीतर छिपी सच्चाई को बाहर खींच लाते हैं। एक क्षण ऐसा आया जब तीनों में से एक व्यक्ति चुप हो गया। उसकी चुप्पी में डर था। बीरबल ने उसी क्षण निर्णय की दिशा पकड़ ली। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सत्य के साथ होता है वो प्रश्नों से नहीं डरता, डर केवल झूठ को होता है। उन्होंने न्याय सुनाया। कुछ दरबारी हैरान थे, कुछ असहज। अकबर ने संकेत किया और सच्चाई की जांच करवाई गई। कुछ ही समय में स्पष्ट हो गया कि बीरबल का निर्णय फिर सही था। उस दिन अकबर ने दरबार में कहा, आज मुझे समझ आया कि न्याय केवल कानून नहीं, कला है, और ये कला हर किसी के पास नहीं होती। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, ये कला नहीं, अभ्यास है, मन को सुनने का अभ्यास। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई थी। अकबर के मन में अब एक अंतिम प्रश्न था, क्या बीरबल स्वयं के विरुद्ध भी उतना ही निष्पक्ष न्याय कर पाएंगे? अकबर ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने एक ऐसा मामला रचा जिसमें संकेत इस ओर जाते थे कि दोषी स्वयं बीरबल है। ये परीक्षा कठोर थी, लगभग निर्दयी, पर अकबर ये जानना चाहते थे कि न्याय का तराजू बीरबल के हाथ में कितना निष्पक्ष है। एक दिन बीरबल को सूचना मिली कि एक मामला ऐसा है जिसमें उनका नाम आ रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बिना किसी भाव के पर्दे के पीछे बैठे। सामने से आरोप रखे गए, शब्द तीखे थे, कथन गंभीर थे। बीरबल ने सब सुना। उन्होंने कोई बचाव नहीं किया। उन्होंने केवल प्रश्न पूछे, प्रश्न ऐसे जो स्वयं उनके विरुद्ध जाते प्रतीत होते थे। दरबारियों को लगा कि बीरबल फंस गए हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़े, कहानी में छेद दिखने लगे। जो आरोप सशक्त लग रहे थे वे कमजोर पड़ने लगे। अंततः सच्चाई सामने आई। यह एक रची हुई परीक्षा थी। अकबर खड़े हो गए। उनकी आंखों में सम्मान था। उन्होंने कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा न्याय वही है जो स्वयं के लिए भी उतना ही कठोर हो। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, न्याय यदि पक्षपात करे तो वो न्याय नहीं रहता। दरबार में उस दिन कोई उत्सव नहीं मनाया गया, कोई पुरस्कार नहीं दिया गया, लेकिन उस दिन जो समझ पैदा हुई वो किसी भी स्वर्ण से अधिक मूल्यवान थी। नगर में, गांवों में लोगों के बीच ये कथा फैल गई कि न्याय देखने से नहीं, समझने से होता है, और ये भी कि जो व्यक्ति अपने विरुद्ध भी सत्य स्वीकार कर सके वही वास्तव में योग्य होता है। अकबर और बीरबल के बीच उस दिन एक मौन समझ बनी, न शब्दों की, न आदेशों की, केवल विश्वास की। और यही विश्वास आने वाले समय में अनेक कठिन फैसलों की नींव बनने वाला था। दरबार में उस दिन अजीब सा ठहराव था। न तो संगीत की मधुर ध्वनि थी, न ही कवियों की आवाज। सब कुछ शांत था, मानो हवा भी किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रही हो। अकबर अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। बीरबल सामने खड़े थे, शांत, स्थिर और पूर्णतः सजग। बीते दिनों की घटनाओं ने पूरे राज्य में ये स्पष्ट कर दिया था कि बीरबल का न्याय केवल बुद्धि नहीं बल्कि आत्मा से निकलता है। पर अकबर जानते थे कि समय के साथ चुनौतियां भी बदलती हैं
और सबसे कठिन परीक्षा वही होती है जो मनुष्य के विश्वास को हिला दे। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, अब तक तुमने हर बार ये सिद्ध किया है कि बिना देखे, बिना पक्षपात के न्याय संभव है। लेकिन आज की चुनौती किसी एक व्यक्ति या कुछ मामलों तक सीमित नहीं होगी। आज न्याय को भी न्याय की आवश्यकता है। बीरबल ने पहली बार गंभीर दृष्टि से अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, आपका आशय। अकबर ने संकेत किया। दरबार के द्वार खुले। कुछ साधारण लोग अंदर आए। एक किसान, एक सैनिक की विधवा, एक युवा व्यापारी और एक वृद्ध साधु। उनके चेहरों पर भय, आशा और असमंजस का मिला-जुला भाव था। अकबर बोले, ये सभी अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, लेकिन इनकी समस्याओं की जड़ एक ही है, डर। डर कि न्याय उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने वाला शक्तिशाली है या व्यवस्था जटिल है। मैं चाहता हूं कि तुम आज केवल उनका न्याय नहीं करो, बल्कि उस व्यवस्था का भी जो इनके मन में भय पैदा करती है। दरबार में सन्नाटा और गहरा हो गया। बीरबल समझ गए कि ये चुनौती किसी एक निर्णय की नहीं, बल्कि पूरे दृष्टिकोण की है। पहले किसान को बोलने की अनुमति दी गई। उसकी आवाज थरथरा रही थी। उसने बताया कि उसकी फसल हर साल किसी न किसी बहाने नष्ट घोषित कर दी जाती है और कर वही वसूला जाता है जो अच्छी फसल पर लिया जाता है। वो बोला, मैं दोषी नहीं हूं, पर हर बार दोष मुझ पर ही आता है। बीरबल ने उससे केवल एक प्रश्न किया, तुम्हें सबसे अधिक डर किस बात का लगता है? किसान कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, इस बात का कि मेरी बात कोई सुनेगा ही नहीं। ये उत्तर सुनते ही बीरबल समझ गए कि समस्या केवल फसल या कर की नहीं, बल्कि सुनवाई की है। दूसरी आवाज सैनिक की विधवा की थी। वो बोली कि उसके पति ने राज्य के लिए प्राण दिए, पर अब उसे न तो सम्मान मिल रहा है न सहायता। हर दफ्तर में उसे घुमाया जाता है। उसकी आवाज में क्रोध नहीं, थकान थी। तीसरे व्यापारी ने कहा कि नियमों की अस्पष्टता के कारण उसे हर बार किसी न किसी आरोप में फंसा दिया जाता है। वो बोला, मैं नियम तोड़ना नहीं चाहता, पर नियम ही इतने उलझे हुए हैं कि समझ नहीं आता सही क्या है। अंत में साधु ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज शांत थी। उसने कहा, जब न्याय भय पैदा करने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसका स्वरूप बिगड़ चुका है। बीरबल ने सबकी बातें सुनी। उन्होंने तुरंत कोई निर्णय नहीं दिया। वे कुछ देर मौन रहे। उस मौन में पूरा दरबार अपनी सांसें रोक कर बैठा था। फिर बीरबल बोले, जहांपनाह, आज इन लोगों को किसी दंड या आदेश की नहीं, बल्कि भरोसे की आवश्यकता है। यदि व्यवस्था ऐसी हो जाए कि साधारण व्यक्ति निडर होकर अपनी बात रख सके, तो आधा अन्याय वहीं समाप्त हो जाए। अकबर ने गंभीरता से पूछा, और ये कैसे संभव होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, न्याय तभी जीवित रहता है जब वो पहुंच में हो। यदि न्याय तक पहुंचने का रास्ता भय से भरा हो, तो वो न्याय नहीं रहता। इसके बाद बीरबल ने सुझाव दिया कि कुछ मामलों में निर्णय केवल दरबार तक सीमित न रहकर स्थानीय स्तर पर भी सुने जाएं, जहां व्यक्ति बिना डर अपनी बात कह सके। उन्होंने कहा कि न्याय को ऊंचाई से नीचे उतारना होगा, तभी वह सबको दिखाई देगा। दरबार में कुछ अधिकारी असहज हो गए। उन्हें लगा कि ये व्यवस्था उनकी शक्ति को कम कर देगी, पर अकबर चुप थे। वे बीरबल की बातों को भीतर तक महसूस कर रहे थे। अचानक एक अधिकारी ने आगे बढ़कर कहा, यदि हर व्यक्ति को बोलने की इतनी स्वतंत्रता दे दी गई तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, व्यवस्था तब बिगड़ती है जब भय के कारण सत्य दबा दिया जाए। ये वाक्य पूरे दरबार में गूंज गया। अकबर ने आदेश दिया कि इन चारों मामलों की अलग अलग जांच नहीं, बल्कि एक साझा समाधान निकाला जाए। ऐसा समाधान जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहने से डरे नहीं। कुछ दिनों बाद अकबर स्वयं साधारण वेश में नगर के बाहर निकले। बीरबल उनके साथ थे, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। वे लोगों के बीच बैठे उनकी बातें सुनी। अकबर ने पहली बार महसूस किया कि सत्ता के सिंहासन से नीचे की दुनिया कितनी अलग है। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि लोग आपस में झगड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई उनकी बात सुनेगा। अकबर का हृदय भारी हो गया। वापस लौटकर अकबर ने दरबार में कहा, आज मुझे समझ आया कि न्याय केवल निर्णय नहीं, संवाद है। बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह और संवाद तभी संभव है जब दोनों पक्ष निडर हों। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद राज्य में एक अफवाह फैलने लगी कि बीरबल का बढ़ता प्रभाव व्यवस्था को कमजोर कर रहा है।
कुछ शक्तिशाली लोग, जिनके हित इस नए दृष्टिकोण से प्रभावित हो रहे थे, गुप्त रूप से विरोध करने लगे। उन्होंने लोगों के मन में संदेह बोना शुरू किया कि ये नया न्याय कमजोर है, कि ये परंपरा को तोड़ देगा। अकबर को इस षड्यंत्र की भनक लग गई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और सब बताया। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, जब सत्य आगे बढ़ता है तो विरोध होना स्वाभाविक है। अकबर ने पूछा, और यदि ये विरोध हिंसा में बदल जाए? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तब सबसे पहले हमें भय को समाप्त करना होगा, क्योंकि हिंसा का मूल भय ही है। अकबर ने बीरबल को पूर्ण अधिकार दे दिया कि वे इस स्थिति को संभालें। बीरबल ने कोई कठोर आदेश नहीं दिया। उन्होंने लोगों के बीच जाकर बातें शुरू कीं। उन्होंने विरोध करने वालों को भी सुना, बिना उन्हें दोषी ठहराए। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि ये बदलाव उनके विरुद्ध नहीं, बल्कि उनके लिए है। एक दिन वही अधिकारी जिसने पहले आपत्ति की थी, स्वयं बीरबल के पास आया। उसकी आवाज में पश्चाताप था। उसने कहा, मैं डर गया था कि मेरी शक्ति कम हो जाएगी। बीरबल ने उत्तर दिया, जब शक्ति सेवा में बदल जाती है तो वो कम नहीं होती, बल्कि शुद्ध हो जाती है। ये शब्द उस अधिकारी के हृदय में उतर गए। अंततः वो दिन आया जब अकबर ने पूरे दरबार के सामने घोषणा की कि न्याय अब केवल आदेश नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व होगा। हर वो व्यक्ति जो निर्णय करेगा, पहले स्वयं से पूछेगा कि क्या वो बिना भय और पक्षपात के सत्य का साथ दे रहा है। दरबार में उस दिन कोई उत्सव नहीं था, पर एक नई शुरुआत थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, आज तुमने मुझे सिखाया कि न्याय केवल आंखें बंद करके नहीं, बल्कि मन खोलकर किया जाता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पना, जब मन खुलता है तभी सत्य भीतर आता है। और इस तरह अकबर की दी हुई अनोखी चुनौती अब केवल बीरबल की परीक्षा नहीं रही, वो पूरे राज्य की आत्मा की परीक्षा बन चुकी थी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें विजेता वही था जो निडर होकर सत्य को स्वीकार करे। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि न्याय का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। वो हर दिन, हर निर्णय में स्वयं को दोहराता रहता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन राज्य की हवा में एक अदृश्य तनाव घुल चुका था। बाहर से सब कुछ शांत दिखता था। बाजार चलते थे, खेतों में काम होता था, सैनिक अपनी ड्यूटी निभाते थे, पर भीतर ही भीतर बहुत कुछ बदल रहा था। न्याय की नई सोच ने जहां आम लोगों के मन में आशा जगाई थी, वहीं कुछ लोगों के दिलों में असुरक्षा और भय भी पैदा कर दिया था। वे लोग जो वर्षों से व्यवस्था की आड़ में अपनी शक्ति और स्वार्थ को सुरक्षित रखते आए थे, अब स्वयं को असहज महसूस करने लगे थे। अकबर ये सब समझ रहे थे। एक अनुभवी शासक होने के नाते वे जानते थे कि कोई भी बड़ा परिवर्तन केवल आदेश से नहीं, बल्कि धैर्य से स्वीकार किया जाता है। पर वे ये भी जानते थे कि यदि समय रहते संतुलन न साधा गया तो वही परिवर्तन अव्यवस्था का कारण बन सकता है। ऐसे समय में उनका भरोसा केवल एक ही व्यक्ति पर था, बीरबल। एक सुबह अकबर ने बीरबल को बुलाया, इस बार दरबार में नहीं, बल्कि एक शांत कक्ष में, जहां केवल वे दोनों थे। अकबर का स्वर गंभीर था। बीरबल, न्याय की बात अब लोगों की जुबान पर है। ये अच्छी बात है, लेकिन हर शब्द के साथ जिम्मेदारी भी आती है। मुझे डर है कि कहीं लोग न्याय को ही हथियार न बना लें। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, जहां पनाह, ये डर स्वाभाविक है। जब लोगों को पहली बार अपनी आवाज का मूल्य समझ में आता है तो वे कभी कभी उसे क्रोध में बदल देते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आवाज को दबा दिया जाए। अकबर ने गहरी सांस ली, तो उपाय क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, शिक्षा, लेकिन पुस्तकों की नहीं, अनुभव की। लोगों को यह समझाना होगा कि न्याय मांगना और अन्याय करना दोनों में अंतर है। उसी दिन यह तय हुआ कि बीरबल कुछ समय तक दरबार से दूर रहेंगे और राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से सीधे संवाद करेंगे। न कोई औपचारिक सुनवाई, न कोई कठोर निर्णय, केवल बातचीत, केवल समझ। बीरबल की यात्रा इस बार और कठिन थी। पहले लोग उन्हें एक बुद्धिमान अजनबी की तरह सुनते थे, अब कई लोग उन्हें न्याय का प्रतीक मानने लगे थे। जहां वे जाते वहां लोग अपने अपने दुख, शिकायतें और अपेक्षाएं लेकर पहुंच जाते। कुछ सच्चे थे, कुछ भ्रमित, और कुछ ऐसे भी जो अपनी निजी लड़ाई को न्याय का नाम देना चाहते थे। एक नगर में बीरबल पहुंचे तो वहां भीड़ पहले से जमा थी। लोगों में उत्तेजना थी। एक समूह किसी स्थानीय अधिकारी के विरुद्ध नारे लगा रहा था। आरोप था कि वो पक्षपात करता है। अधिकारी स्वयं भीतर बंद था, भयभीत।
बीरबल ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की, पर शब्द उस समय प्रभावी नहीं हो रहे थे। तभी बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, यदि आज न्याय के नाम पर किसी निर्दोष को डराया गया तो कल वही डर तुम्हारे दरवाजे पर आएगा। भीड़ कुछ शांत हुई। बीरबल ने दोनों पक्षों को अलग अलग सुना। धीरे धीरे स्पष्ट हुआ कि अधिकारी पूरी तरह दोषी नहीं था, बल्कि कुछ गलतफहमियां थीं जिन्हें संवाद से सुलझाया जा सकता था। जब सच्चाई सामने आई तो भीड़ को अपनी जल्दबाजी पर लज्जा हुई। पहली बार लोगों ने समझा कि न्याय की मांग में भी धैर्य आवश्यक है। इस घटना का प्रभाव दूर तक गया। लोग ये जानने लगे कि न्याय का अर्थ केवल आरोप लगाना नहीं, बल्कि सत्य तक पहुंचना है। इसी दौरान एक और गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई। राज्य के एक हिस्से में यह अफवाह फैल गई कि अब हर व्यक्ति स्वयं न्याय करेगा, क्योंकि उसे बोलने का अधिकार मिल गया है। कुछ जगहों पर छोटे मोटे झगड़े बढ़ने लगे। अकबर तक ये समाचार पहुंचा तो वे चिंतित हो उठे। अकबर ने तुरंत बीरबल को संदेश भेजा। बीरबल लौट आए। इस बार दरबार में माहौल भारी था। कुछ दरबारी कह रहे थे कि ये सब बदलाव का परिणाम है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। कुछ लोग बीरबल की नीतियों को दोष दे रहे थे। बीरबल ने सबकी बातें सुनी, फिर बोले, जहां पना, ये समय पीछे हटने का नहीं, बल्कि दिशा स्पष्ट करने का है। यदि नदी को अचानक रोक दिया जाए तो वो बाढ़ बन जाती है, उसे सही दिशा दी जाए तो वो जीवन देती है। अकबर ने बीरबल को देखा, तो दिशा क्या होनी चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, न्याय के साथ उत्तरदायित्व। लोगों को ये समझाना होगा कि अधिकार के साथ कर्तव्य भी आता है। अकबर ने आदेश दिया कि पूरे राज्य में ये संदेश पहुंचाया जाए कि न्याय मांगना सबका अधिकार है, लेकिन निर्णय केवल व्यवस्था और विवेक से होगा, ना कि क्रोध से। बीरबल स्वयं इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने लगे। उन्होंने सभाओं में सरल शब्दों में समझाया कि यदि हर व्यक्ति स्वयं न्याय करने लगे तो वही अराजकता बन जाएगी। न्याय का उद्देश्य शांति है, संघर्ष नहीं। धीरे धीरे लोग ये समझने लगे। एक दिन बीरबल अकेले बैठे थे। उनके मन में पहली बार थकान का भाव आया। इतने वर्षों से वे बुद्धि और विवेक का भार उठाते आ रहे थे। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या हर व्यक्ति सत्य को समझने के लिए तैयार होता है? उसी समय एक छोटा बच्चा उनके पास आया। उसके हाथ में टूटा हुआ खिलौना था। उसने मासूमियत से कहा, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने खिलौना देखा और धीरे से जोड़ा। बच्चे की आंखों में खुशी चमक उठी। वो बोला, आप बहुत अच्छे हैं। बीरबल उस सरल वाक्य में छिपा उत्तर समझ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, न्याय भी उसी खिलौने की तरह है। वो टूट सकता है, बिगड़ सकता है, लेकिन यदि धैर्य से उसे जोड़ा जाए तो फिर से काम करने लगता है। अगले दिन दरबार में अकबर और बीरबल आमने सामने बैठे। अकबर ने कहा, बीरबल, मैंने बहुत कुछ सीखा है इन दिनों। अब मैं समझता हूं कि न्याय केवल कानून नहीं, संस्कार है। बीरबल ने सिर झुकाया, जहां बना, और संस्कार समय लेते हैं। अकबर ने एक नई घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब न्याय केवल दंड देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समझाने और सुधारने का भी माध्यम बनेगा। गलती करने वाले को पहले समझाया जाएगा ताकि वो स्वयं सुधार का मार्ग चुने। इस घोषणा से कई लोग चकित हुए, पर धीरे धीरे इसके परिणाम दिखाई देने लगे। छोटे अपराध कम होने लगे, क्योंकि लोगों को डर नहीं, समझ मिलने लगी थी। पर बीरबल जानते थे कि ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। हर नई सोच के साथ नई चुनौतियां आती हैं, पर उन्हें विश्वास था, यदि मनुष्य के भीतर की आवाज को सुना जाए तो अंधेरे में भी सही रास्ता मिल सकता है। और अकबर जानते थे कि जिस दिन उन्होंने बीरबल को बिना देखे न्याय की चुनौती दी थी, उसी दिन उन्होंने स्वयं भी एक लंबी यात्रा शुरू कर दी थी। एक ऐसी यात्रा जो सिंहासन से नहीं, आत्मा से चलती है। ये भाग यहीं समाप्त होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि जहां न्याय जीवित रहता है वहां परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। समय के साथ राज्य की धड़कन बदल चुकी थी। अब लोग पहले की तरह केवल आदेशों की प्रतीक्षा नहीं करते थे, बल्कि समझने की कोशिश करते थे कि सही क्या है और गलत क्या। ये परिवर्तन अचानक नहीं आया था, बल्कि धीरे धीरे अनेक संवादों, गलतियों और सुधारों से होकर गुजरा था। लेकिन हर परिवर्तन की तरह ये बदलाव भी अपने साथ एक गहरी परीक्षा लेकर आया। ऐसी परीक्षा जो न केवल बीरबल की बुद्धि, बल्कि अकबर के धैर्य और विश्वास को भी परखने वाली थी। एक सुबह अकबर दरबार में आए तो उनका चेहरा गंभीर था। दरबारियों ने तुरंत भांप लिया कि कोई बड़ा विषय सामने आने वाला है। बीरबल भी शांत मुद्रा में खड़े थे, पर उनके भीतर एक अनकहा संकेत जाग चुका था। अकबर ने सभा की ओर देखते हुए कहा, राज्य में न्याय की नई सोच ने लोगों को बोलना सिखाया है, लेकिन अब एक नया प्रश्न सामने खड़ा हो गया है। यदि दो सत्य आमने सामने आ जाएं,
तो न्याय किसका साथ देगा? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने संकेत किया और एक मामला प्रस्तुत किया गया जो अब तक के सभी मामलों से अलग था। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का मामला था। दो पड़ोसी प्रदेशों के बीच वर्षों पुराना विवाद फिर से उभर आया था। दोनों पक्ष स्वयं को सही मानते थे। दोनों के पास अपने अपने प्रमाण, परंपराएं और तर्क थे। समस्या ये थी कि यदि एक के पक्ष में निर्णय जाता तो दूसरे को भारी हानि होती। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। इस बार न कोई पर्दा होगा, न पहचान छुपाई जाएगी। ये मामला खुले में सुना जाएगा, क्योंकि इसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। बीरबल ने सिर झुकाया। वे समझ गए कि ये न्याय की सबसे कठिन अवस्था है, जब निर्णय से किसी न किसी को दुख पहुंचना निश्चित हो। दोनों पक्ष दरबार में आए। एक ओर बुजुर्ग प्रतिनिधि थे, जिनकी आवाज में परंपरा का गर्व था। दूसरी ओर युवा प्रतिनिधि, जिनके शब्दों में भविष्य की आकांक्षा थी। दोनों ने अपनी अपनी बातें रखीं। कोई झूठ स्पष्ट नहीं था, कोई सत्य अधूरा नहीं था। बीरबल ने ध्यान से सुना। उन्होंने कोई तीखा प्रश्न नहीं किया। वे जानते थे कि यहां समस्या तथ्यों की नहीं, दृष्टिकोण की है। कुछ देर बाद बीरबल बोले, जब दो सत्य टकराते हैं तो अक्सर समस्या सत्य में नहीं, हमारी जिद में होती है। युवा प्रतिनिधि ने कहा, पर हमें न्याय चाहिए। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, न्याय का अर्थ हमेशा जीत नहीं होता। ये वाक्य सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोगों को यह स्वीकार करना कठिन लग रहा था। बीरबल ने आगे कहा, यदि न्याय केवल एक को सब कुछ दे दे और दूसरे को सब कुछ छीन ले तो वो स्थायी नहीं रहता। स्थायी न्याय वही होता है जिसमें दोनों पक्ष कुछ ना कुछ छोड़ने को तैयार हों। अकबर ने ध्यान से सुना। ये विचार उनके लिए नया नहीं था, लेकिन आज उसका अर्थ और गहरा हो गया था। बीरबल ने दोनों पक्षों से कहा कि वे कुछ समय के लिए अपने अपने दावे अलग रखें और केवल ये सोचें कि वे राज्य के लिए क्या बेहतर चाहते हैं। ये अभ्यास कठिन था। लोग अपने अधिकार छोड़ने से डरते हैं, पर धीरे धीरे संवाद शुरू हुआ। कई दिनों तक चर्चा चली। कभी सहमति बनती, कभी टूट जाती। कई बार ऐसा लगा कि ये प्रयास व्यर्थ है, लेकिन बीरबल ने धैर्य नहीं खोया। वे जानते थे कि न्याय कभी जल्दी में नहीं किया जाता। इसी बीच राज्य में कुछ लोग असंतोष फैलाने लगे। वे कहने लगे कि ये सब अनिर्णय का संकेत है कि अब शासन कमजोर हो गया है। अफवाहें तेज होने लगीं। अकबर को ये सब पता चला। एक रात उन्होंने बीरबल को बुलाया। उनका स्वर थका हुआ था। बीरबल, क्या हम सही मार्ग पर हैं? कहीं ये सब राज्य को कमजोर तो नहीं कर रहा? बीरबल ने पहली बार बिना मुस्कुराए उत्तर दिया, जहां पनाह शक्ति वो नहीं जो डर पैदा करे, बल्कि वो है जो सहन कर सके। अकबर कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, लेकिन हर कोई सहन नहीं करना चाहता। बीरबल ने कहा, इसलिए न्याय को केवल आदेश नहीं, उदाहरण बनना पड़ता है। अगले दिन बीरबल ने एक असामान्य कदम उठाया। उन्होंने स्वयं एक प्रस्ताव रखा, जिसमें दोनों पक्षों को कुछ अधिकार मिलते थे और कुछ त्याग भी करना पड़ता था। ये प्रस्ताव पूर्ण नहीं था, लेकिन संतुलित था। पहले तो दोनों पक्ष असहज हुए। किसी को भी पूरा लाभ नहीं मिल रहा था, पर धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि ये निर्णय लंबे समय तक शांति बनाए रख सकता है। अंततः दोनों ने सहमति जताई। दरबार में कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई जय घोष नहीं हुआ, लेकिन एक गहरी शांति महसूस की गई। ऐसी शांति जो जोर से नहीं, भीतर से आती है। अकबर ने उस दिन कहा, आज मैंने जाना कि न्याय का सबसे कठिन रूप वो है जिसमें शासक भी कुछ खोता है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह जो शासक न्याय के लिए स्वयं को पीछे रख सकता है, वही सबसे आगे रहता है। पर यह परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद बीरबल पर ही उंगली उठी। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि बीरबल बहुत अधिक प्रभावशाली हो गए हैं, कि निर्णय अब व्यक्ति पर निर्भर हो रहे हैं, व्यवस्था पर नहीं। ये आरोप सीधे नहीं थे, पर धीरे धीरे हवा में घुलने लगे। अकबर ने ये सब सुना। उन्होंने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे बीरबल को वर्षों से जानते थे, लेकिन एक शासक के रूप में उन्हें हर बात को तौलना पड़ता था। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और साफ शब्दों में पूछा, यदि कल लोग तुम्हारे निर्णयों पर प्रश्न उठाएं, तो क्या तुम स्वयं को न्याय के कठघरे में खड़ा कर सकोगे? बीरबल ने बिना हिचक उत्तर दिया, जहां पनाह, जिस दिन मैं स्वयं को प्रश्नों से ऊपर समझूंगा, उसी दिन मैं न्याय करने के योग्य नहीं रहूंगा। ये उत्तर अकबर के मन में गहराई तक उतर गया। अकबर ने निर्णय लिया कि अब कुछ समय के लिए बीरबल किसी भी बड़े निर्णय में सीधे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये एक प्रकार की दूरी थी, न दंड
न अपमान, बल्कि संतुलन। बीरबल ने इस निर्णय को शांत भाव से स्वीकार किया। उन्होंने इसे अपने अहंकार पर चोट नहीं बनने दिया। वे जानते थे कि न्याय का उद्देश्य व्यक्ति को बड़ा बनाना नहीं, बल्कि सत्य को जीवित रखना है। इस समय में बीरबल फिर से साधारण लोगों के बीच जाने लगे, बिना किसी भूमिका के। उन्होंने देखा कि अब लोग आपस में संवाद करने लगे हैं, छोटे झगड़े स्वयं सुलझाने लगे हैं। ये देखकर उनके मन में संतोष आया। एक दिन वही बच्चा जो कभी टूटा खिलौना लेकर आया था, फिर मिला। इस बार उसके हाथ में पूरा खिलौना था। वो बोला, अब ये खुद ठीक रहता है। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें लगा जैसे ये राज्य स्वयं बोल रहा हो। दरबार में अकबर भी ये परिवर्तन देख रहे थे। उन्होंने समझ लिया कि न्याय अब किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहा, वो लोगों की सोच में उतरने लगा है। एक शाम अकबर और बीरबल साथ बैठे। कोई औपचारिकता नहीं थी। अकबर ने कहा, बीरबल, लगता है अब मेरी वो पुरानी चुनौती पूरी हो चुकी है। बीरबल ने पूछा, कौन सी जहांपनाह? अकबर बोले, बिना देखे सही न्याय। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, अब न्याय को देखने की आवश्यकता ही नहीं रही, वो लोगों के भीतर देखने लगा है। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा जैसे वर्षों का भार कुछ हल्का हो गया हो। ये भाग यहीं समाप्त होता है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जब न्याय जीवित हो जाता है तो उसकी रक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। और वही चुनौती आगे आने वाले समय में अकबर और बीरबल दोनों की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी। समय अब केवल दिनों में नहीं, बल्कि सोच में बहने लगा था। राज्य की हवा में एक अलग ही गंभीरता घुल चुकी थी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, पर भीतर ही भीतर एक नई परीक्षा जन्म ले रही थी। ऐसी परीक्षा जिसमें न कोई खुला आरोप था, न स्पष्ट शत्रु। ये परीक्षा थी न्याय की रक्षा की। जब न्याय लोगों की आदत बन जाए, तब सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। बीरबल अब किसी बड़े निर्णय का चेहरा नहीं थे, पर उनकी छाया हर जगह मौजूद थी। लोग उन्हें देखकर अब प्रश्न नहीं पूछते थे, बल्कि अपने भीतर उत्तर खोजने की कोशिश करते थे। यही बात कुछ लोगों को असहज कर रही थी, क्योंकि जहां प्रश्न भीतर पैदा होने लगे, वहां नियंत्रण कठिन हो जाता है। इसी बीच राज्य के एक दूरस्थ क्षेत्र से समाचार आया। वहां के लोग अब दरबार नहीं आ रहे थे। न शिकायत, न अर्जी, न पुकार। बाहर से ये शांति लग रही थी, पर अकबर अनुभवी शासक थे। वे जानते थे कुछ शांति डर से भी पैदा होती है। अकबर ने बीरबल को बुलाया। इस बार स्वर में चिंता थी, आदेश नहीं। बीरबल, जब लोग बोलना बंद कर दें, तब शासक को सबसे अधिक सावधान हो जाना चाहिए। बीरबल ने गंभीर होकर उत्तर दिया, जहांपनाह, क्योंकि मौन कभी कभी संतोष नहीं, थकान का संकेत होता है। निर्णय हुआ कि बीरबल उस क्षेत्र में जाएं, न किसी प्रतिनिधि के रूप में, न सलाहकार के रूप में, बल्कि केवल एक साधारण यात्री की तरह। वो क्षेत्र शुष्क था। लोगों की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वे काम करते थे, बोलते थे, पर भीतर कुछ दबा हुआ था। बीरबल ने कई दिनों तक केवल देखा, सुना, समझा। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। एक शाम एक वृद्ध व्यक्ति स्वयं उनके पास आया। उसकी आवाज धीमी थी। अब हम शिकायत नहीं करते। बीरबल ने पूछा, क्यों? वृद्ध बोला, क्योंकि हर बार न्याय तो मिला, पर लड़ते लड़ते हम टूट गए। ये वाक्य बीरबल के भीतर उतर गया। उन्होंने समझा, ये अन्याय का नहीं, अत्यधिक संघर्ष का परिणाम था। लोग हर बार सच के लिए लड़ते नहीं, पर कभी ये नहीं सीखा कि सच को जीना भी एक रास्ता है। बीरबल ने अगले दिन गांव के लोगों को एकत्र किया। कोई मंच नहीं था, कोई घोषणा नहीं। उन्होंने केवल कहा, न्याय का अर्थ केवल ये नहीं कि गलत को हराया जाए। कभी कभी उसका अर्थ ये भी होता है कि सही को इतना मजबूत बना दिया जाए कि गलत अपने आप कमजोर पड़ जाए। लोग पहली बार बिना भय के सुन रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति सामने आया, युवा, तेज स्वर वाला। उसने कहा, पर यदि हम चुप रहे तो गलत फिर सिर उठाएगा। बीरबल ने उत्तर दिया, चुप रहना और मौन रखना अलग बातें हैं। मौन वो होता है जिसमें भीतर तैयारी चल रही हो। उस क्षेत्र में धीरे धीरे एक नई पद्धति बनी। लोग हर छोटी बात को लड़ाई नहीं बनाते थे। पहले आपस में समझने की कोशिश करते थे। केवल जब कोई रास्ता न बचता तभी व्यवस्था तक जाते थे। अकबर को जब यह समाचार मिला तो वे देर तक सोच में डूबे रहे। उन्होंने कहा, शायद हमने न्याय को बहुत ऊंचा बैठा दिया था।
अब समय है उसे जीवन के बीच उतारने का। पर हर समाधान के साथ एक नई चुनौती जन्म लेती है। राज्य के कुछ हिस्सों में ये धारणा बनने लगी कि अब दरबार कमजोर हो गया है। कुछ लोग जानबूझकर नियमों की सीमा पर चलने लगे, न पूरी तरह गलत न पूरी तरह सही। वे कहते न्याय तो समझ का विषय है। ये एक खतरनाक मोड़ था। अकबर ने दरबार में बीरबल को फिर बुलाया। इस बार प्रश्न कठोर था। यदि लोग न्याय की भाषा का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करने लगें तो क्या किया जाए? बीरबल ने गहरी सांस ली। तब न्याय को शब्दों से निकालकर उदाहरणों में बदलना होगा। अगले कुछ दिनों में अकबर ने स्वयं कुछ ऐसे निर्णय लिए जिनमें उन्हें व्यक्तिगत हानि हुई। कहीं कर में छूट दी, कहीं शक्ति का उपयोग नहीं किया जहां कर सकते थे। लोगों ने ये देखा कि न्याय केवल उनसे त्याग नहीं मांगता, शासक से भी मांगता है। इसका प्रभाव गहरा पड़ा। लेकिन सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन राज्य में ये समाचार फैला कि स्वयं अकबर के एक निकट व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप ऐसे नहीं थे जिन्हें आसानी से झुटलाया जा सके। दरबार में असमंजस फैल गया। यदि दोष सिद्ध होता तो शासन की छवि प्रभावित होती, यदि दबाया जाता तो न्याय की आत्मा मर जाती। अकबर ने रात भर नींद नहीं ली। सुबह उन्होंने बीरबल को बुलाया। इस बार निर्णय यदि न्याय का हुआ तो सत्ता कमजोर होगी, और यदि सत्ता का हुआ तो न्याय। बीरबल ने पहली बार अकबर की आंखों में वास्तविक द्वंद्व देखा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, न्याय कभी सत्ता को कमजोर नहीं करता। वो केवल ये तय करता है कि सत्ता कितनी सच्ची है। निर्णय हुआ। मामला पूरी पारदर्शिता से सुना जाएगा। न पहचान छुपाई जाएगी, न प्रभाव का उपयोग होगा। दरबार में सन्नाटा था। आरोप रखने वाले भी कांप रहे थे, और जिन पर आरोप था वे भी। बीरबल ने इस बार कोई चतुर प्रश्न नहीं किया। उन्होंने केवल एक बात कही, आज यहां जो भी सत्य छुपाया गया वो कल पूरे राज्य को खोखला कर देगा। जांच हुई। सत्य सामने आया। आरोप आंशिक रूप से सही थे। पूर्ण दोष नहीं, पर पूर्ण निर्दोषता भी नहीं। अकबर ने निर्णय सुनाया। वो निर्णय कठोर था पर न्यायपूर्ण। उस व्यक्ति को दंड मिला पर अपमान नहीं। सुधार का अवसर मिला पर छूट नहीं। दरबार स्तब्ध था। कुछ लोगों की आंखों में भय था, कुछ की आंखों में सम्मान। उस दिन अकबर ने कहा, आज पहली बार मैंने न्याय को अपनी सत्ता से ऊपर रखा है। बीरबल ने उत्तर दिया, और उसी क्षण आपकी सत्ता वास्तव में मजबूत हुई है। इसके बाद राज्य में एक अजीब सी स्पष्टता फैल गई। लोग समझ गए कि न्याय कोई ढाल नहीं जिसमें छुपा जाए, वो तो एक आईना है जिसमें सबको स्वयं को देखना पड़ता है। बीरबल अब पहले जैसे सक्रिय नहीं थे। वे जानते थे जब बीज जम जाए तो माली पीछे हट सकता है। एक दिन वे उसी स्थान पर बैठे थे जहां कभी बच्चे का खिलौना ठीक किया था। अब वहां कई बच्चे खेल रहे थे। कोई झगड़ा नहीं, कोई रोना नहीं। बीरबल ने मन ही मन कहा, शायद यही न्याय की सफलता है कि वो स्वयं दिखाई देना बंद कर दे। दूर से अकबर ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल इतना समझ लिया कि उनकी दी हुई चुनौती अब एक कहानी नहीं रही, वो एक परंपरा बन चुकी है। और ये परंपरा आने वाले समय में एक अंतिम परीक्षा से गुजरेगी। एक ऐसी परीक्षा जहां न्याय को स्वयं को बचाना होगा, उन लोगों से भी जो उसके नाम पर बोलते हैं। कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जहां न्याय जीवित रहता है वहां उसका संघर्ष भी जीवित रहता है। समय अब अपने सबसे संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका था। राज्य में शांति थी, पर यह शांति साधारण नहीं थी। ये उस नदी की तरह थी जो ऊपर से शांत दिखती है, लेकिन भीतर गहराई में तेज धारा बहती रहती है। लोग अब न्याय की भाषा जानते थे, समझते थे, और उसी भाषा का प्रयोग भी करने लगे थे। यही बात सबसे बड़ा जोखिम बन चुकी थी। जब कोई विचार जनता के हाथ में आ जाता है तो वो केवल विचार नहीं रहता, वो शक्ति बन जाता है। बीरबल ये सब देख रहे थे। वे अब बहुत कम बोलते थे, बहुत अधिक सुनते थे। उन्हें अनुभव हो चुका था कि जब न्याय व्यवस्था से निकलकर समाज में प्रवेश करता है, तब उसका सबसे बड़ा शत्रु अन्याय नहीं होता, बल्कि अधूरा ज्ञान होता है। इसी बीच एक नई घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। राज्य के एक बड़े नगर में एक सभा के दौरान अचानक शोर मच गया। कुछ लोगों ने एक व्यक्ति पर आरोप लगाया कि वो जनता को भ्रमित कर रहा है, न्याय की गलत व्याख्या कर रहा है और लोगों को भड़का रहा है।
आरोप गंभीर थे, पर भीड़ उससे भी अधिक गंभीर थी। कुछ ही समय में वो सभा उग्र हो गई। समाचार जब अकबर तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत सभा स्थगित करवाई, लेकिन तब तक आग लग चुकी थी, आग शब्दों की, विचारों की। अकबर ने बीरबल को बुलाया। इस बार स्वर में चिंता नहीं बल्कि भय था। बीरबल, लोग न्याय के नाम पर एक दूसरे पर उंगली उठाने लगे हैं। यदि ये रुका नहीं तो वही न्याय हिंसा का रूप ले लेगा। बीरबल ने गहरी सांस ली। जहां पनाह, यही वो समय है जब न्याय को सबसे अधिक संयम की आवश्यकता होती है। अकबर ने पूछा, तो अब क्या किया जाए? बीरबल ने कहा, अब न्याय को निर्णय से पहले विवेक सिखाना होगा। ये एक कठिन कार्य था। निर्णय देना सरल होता है, पर विवेक सिखाना समय मांगता है। बीरबल स्वयं उस नगर में पहुंचे जहां ये घटना घटी थी। उन्होंने कोई सभा नहीं बुलाई, कोई घोषणा नहीं की। वे केवल लोगों के बीच बैठे, चाय की दुकानों पर, चौपालों में, रास्तों के किनारे। वे सुनते रहे कि लोग क्या सोच रहे हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि समस्या उस व्यक्ति की नहीं थी जिस पर आरोप लगे थे। समस्या ये थी कि लोग हर अलग विचार को खतरा समझने लगे थे। वे सोचने लगे थे कि केवल वही विचार सही है जिसे न्याय का नाम दे दिया जाए। एक शाम बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलाया जिस पर आरोप था। वो व्यक्ति भयभीत था, पर भीतर आत्मविश्वास भी था। उसने कहा, मैं लोगों को सोचने के लिए कहता हूं, लड़ने के लिए नहीं। बीरबल ने पूछा, और लोग क्या सुनते हैं? वो कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, शायद वही जो वे सुनना चाहते हैं। ये उत्तर बीरबल के मन में गूंज गया। अगले दिन बीरबल ने एक खुली बैठक रखी। कोई मंच नहीं था, कोई पद नहीं। उन्होंने केवल एक प्रश्न रखा, यदि कल कोई तुम्हारी बात को तोड़ मरोड़ कर हिंसा का कारण बना दे तो क्या दोष केवल बोलने वाले का होगा? लोग चुप हो गए। बीरबल ने आगे कहा, न्याय वो नहीं जो केवल सही बोले, न्याय वो है जो ये भी देखे कि उसकी बात से क्या जन्म ले रहा है। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि हर सही बात हर समय और हर तरीके से कहना भी सही नहीं होता। इसी बीच दरबार में एक और गंभीर मुद्दा उठ खड़ा हुआ। कुछ प्रभावशाली लोग जो पहले खुले रूप से विरोध नहीं कर पाए थे, अब एक नई चाल चल रहे थे। वे कहते थे, बीरबल ने न्याय को बहुत व्यक्तिगत बना दिया है। ये अब व्यवस्था नहीं, दर्शन बनता जा रहा है। ये आरोप खतरनाक था क्योंकि इसमें आंशिक सत्य छिपा था। अकबर ने इस विषय पर विशेष दरबार बुलाया। इस बार कोई पर्दा नहीं, कोई प्रतीक नहीं, सब कुछ खुला था। बीरबल को भी बुलाया गया। दरबार में एक वरिष्ठ अधिकारी खड़ा हुआ। उसने कहा, जहां पनाह, हम बीरबल की बुद्धि पर संदेह नहीं करते, लेकिन क्या ये उचित है कि न्याय व्यक्ति की समझ पर इतना निर्भर हो जाए? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम क्या कहते हो? बीरबल कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह, ये प्रश्न न्याय का नहीं, मेरे अस्तित्व का है। उन्होंने आगे कहा, यदि कल मैं न रहूं तो क्या न्याय रुक जाएगा? यदि हां, तो ये मेरी सबसे बड़ी असफलता होगी। दरबार में हलचल हुई। बीरबल ने कहा, न्याय का उद्देश्य स्वयं को आवश्यक बनाना नहीं, बल्कि स्वयं को अनावश्यक बनाना होता है। ये वाक्य इतिहास में दर्ज होने योग्य था। अकबर ने गहरी सांस ली। तो समाधान? बीरबल ने कहा, अब समय आ गया है कि न्याय को पूरी तरह नियमों, परंपराओं और सामूहिक विवेक के हवाले कर दिया जाए। मैं केवल मार्गदर्शक रहूंगा, केंद्र नहीं। ये निर्णय सरल नहीं था। इससे बीरबल की शक्ति कम होती, पर व्यवस्था मजबूत होती। अकबर ने स्वीकार किया। इसके बाद कई महीनों तक बीरबल ने स्वयं को पीछे रखा। उन्होंने किसी निर्णय पर अंतिम मुहर नहीं लगाई। वे केवल तब बोलते जब कोई दिशा भटकता। इस अवधि में कुछ गलतियां भी हुईं। कुछ निर्णय कमजोर थे, कुछ कठोर, लेकिन हर गलती के बाद संवाद हुआ, सुधार हुआ। लोगों ने पहली बार देखा कि न्याय कोई जादू नहीं, बल्कि अभ्यास है। एक दिन अकबर और बीरबल साथ टहल रहे थे। अकबर ने कहा, अब लोग तुम्हें पहले जितना नहीं याद करते। बीरबल मुस्कुराए, तो समझिए जहां पनाह, मेरा कार्य सफल हो रहा है। अकबर ठहर गए, लेकिन इतिहास? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, इतिहास को व्यक्ति नहीं, प्रभाव याद रहता है। उसी रात बीरबल अकेले बैठे थे। उन्होंने अपने जीवन पर पहली बार पीछे मुड़कर देखा। उन्हें लगा कि न्याय की सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी कि लोग सही निर्णय लें, बल्कि ये थी कि वे स्वयं को गलत मानने का साहस करने लगे थे।
दूर कहीं बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। बीरबल ने मन ही मन कहा, जब समाज हंस सकता है तो समझो वो सुरक्षित है। लेकिन वे ये भी जानते थे, सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी है, जब न्याय को चुनौती कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि स्वयं जनता देने वाली हो। और वही परीक्षा आने वाले समय में अकबर और पूरे राज्य के लिए निर्णायक सिद्ध होने वाली थी। कहानी जारी है। राज्य अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां सबसे बड़ी चुनौती बाहर से नहीं, भीतर से आने वाली थी। ये वो समय था जब न्याय की भाषा हर व्यक्ति की जुबान पर थी, लेकिन उसी भाषा के अर्थ अलग अलग होने लगे थे। कोई उसे अधिकार समझ रहा था, कोई हथियार और कोई ढाल। यही सबसे खतरनाक अवस्था होती है, जब एक पवित्र विचार सबका हो जाए लेकिन उसकी जिम्मेदारी कोई ना उठाए। बीरबल ये सब देख रहे थे। अब वे पहले जैसे सक्रिय नहीं थे, पर उनकी दृष्टि और भी गहरी हो गई थी। वे समझ चुके थे कि न्याय को सबसे अधिक नुकसान तब होता है जब लोग ये मानने लगें कि वे स्वयं कभी गलत हो ही नहीं सकते। इसी बीच राज्य के कई हिस्सों से एक जैसी खबरें आने लगीं। लोग छोटे छोटे मतभेदों को भी न्याय का प्रश्न बना रहे थे। पड़ोसी पड़ोसी के विरुद्ध खड़े हो रहे थे, मित्र मित्र पर आरोप लगाने लगे थे। हर व्यक्ति स्वयं को सत्य का प्रतिनिधि मानने लगा था। अकबर को यह सब बेचैन कर रहा था। एक रात उन्होंने बीरबल को बुलाया। इस बार कोई औपचारिकता नहीं थी, कोई दरबारी नहीं थे, केवल दो व्यक्ति थे, एक शासक और एक विचार। अकबर ने भारी स्वर में कहा, बीरबल, ऐसा लग रहा है जैसे न्याय ने लोगों को जोड़ने के बजाय बांटना शुरू कर दिया है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, जब लोग न्याय को सुनने के बजाय सुनाने लगते हैं तब यही होता है। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तो क्या हमने लोगों को बहुत अधिक स्वतंत्रता दे दी? बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं, हमने उन्हें स्वतंत्रता दी, लेकिन आत्मसंयम सिखाने में देर कर दी। ये बात अकबर के मन में उतर गई। उसी समय राज्य के एक बड़े नगर से अत्यंत गंभीर समाचार आया। वहां जनता ने स्वयं एक सभा बुलाकर एक व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया था, बिना पूरी सुनवाई के, बिना प्रमाणों के। उन्होंने कहा कि वे ये न्याय के नाम पर कर रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए थे कि यदि तुरंत हस्तक्षेप ना होता तो हिंसा निश्चित थी। अकबर ने तुरंत बीरबल को वहां भेजने का आदेश दिया। जब बीरबल उस नगर में पहुंचे तो उन्होंने एक बदला हुआ वातावरण देखा। वही लोग जो कभी शांत और सहनशील थे, अब कठोर और अडिग हो चुके थे। उनकी आंखों में विश्वास कम और क्रोध अधिक था। वे अपने निर्णय को सही ठहराने के लिए न्याय के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। बीरबल ने किसी को रोका नहीं, उन्होंने किसी को डांटा नहीं। वे सीधे उस व्यक्ति के पास गए जिसे दोषी ठहराया गया था। वो व्यक्ति टूटा हुआ था, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मैंने गलती की होगी, पर मुझे सुने बिना ही दंड दे दिया गया। ये वाक्य बीरबल के हृदय में उतर गया। अगले दिन बीरबल ने नगर के बीच एक खुला संवाद रखा। कोई मंच नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं। वे स्वयं जमीन पर बैठे। ये दृश्य ही लोगों को चुप कराने के लिए पर्याप्त था। बीरबल ने केवल एक प्रश्न पूछा, यदि आज तुमने बिना सुने दंड दिया है, तो कल जब कोई तुम्हें बिना सुने दोषी ठहराएगा, तब तुम क्या कहोगे? भीड़ में हलचल हुई। एक व्यक्ति बोला, लेकिन हमने न्याय के लिए ऐसा किया। बीरबल ने उसकी ओर देखा और कहा, न्याय कभी जल्दबाजी नहीं करता। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, न्याय का सबसे पहला नियम यह है कि वो स्वयं को भी संदेह के घेरे में रखे। ये वाक्य लोगों के भीतर उतरने लगा। बीरबल ने उस व्यक्ति की पूरी बात सुनी जिस पर आरोप था, फिर आरोप लगाने वालों को सुना। धीरे धीरे स्पष्ट हुआ कि मामला उतना सीधा नहीं था जितना दिखाया गया था। कुछ गलतियां थीं, पर कुछ गलतफहमियां भी थीं। अंततः बीरबल ने निर्णय सुनाया। ना तो वो व्यक्ति पूरी तरह दोषी था, ना पूरी तरह निर्दोष। उसे सुधार का अवसर दिया गया और भीड़ को भी अपनी जल्दबाजी स्वीकार करनी पड़ी। पहली बार लोगों ने सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार किया कि वे गलत थे। ये क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि न्याय का वास्तविक उद्देश्य दोषी ढूंढना नहीं, बल्कि सत्य को स्वीकार करना होता है। जब ये समाचार अकबर तक पहुंचा तो वे देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, आज पहली बार जनता ने न्याय के सामने सिर झुकाया है। लेकिन यह घटना केवल चेतावनी थी। कुछ समय बाद एक और गहरी समस्या उभर कर सामने आई। कुछ लोग न्याय की लोकप्रियता का उपयोग कर स्वयं को नेता घोषित करने लगे। वे कहते थे कि वे जनता की आवाज है और जो उनसे असहमत है वो अन्यायी है।
ये विचार धीरे धीरे फैलने लगा। बीरबल ने इसे सबसे बड़ा खतरा माना। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पना, जब न्याय का प्रतिनिधि कोई व्यक्ति स्वयं को मानने लगे तब न्याय खतरे में पड़ जाता है। अकबर ने पूछा, तो इसे कैसे रोका जाए? बीरबल ने उत्तर दिया, न्याय को व्यक्ति से अलग करके, प्रक्रिया से जोड़कर। इसके बाद एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सामूहिक विचार को अधिक महत्व दिया गया। एक व्यक्ति की राय अंतिम नहीं मानी जाने लगी। हर निर्णय से पहले संवाद अनिवार्य किया गया। इससे प्रक्रिया धीमी हुई लेकिन गहरी हुई। लोगों को यह समझने में समय लगा कि न्याय का मार्ग तेज नहीं होता, स्थिर होता है। एक दिन वही नगर, जहां पहले हिंसा की आशंका थी, अब एक उदाहरण बन चुका था। वहां लोग बिना चिल्लाए, बिना आरोप लगाए बैठकर बात करने लगे थे। बीरबल वहां फिर पहुंचे। एक वृद्ध ने उनसे कहा, अब हमें हर बात में जीत नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। बीरबल ने मन ही मन सोचा, यही न्याय की परिपक्वता है। उधर अकबर भी बदल चुके थे। वे अब कम बोलते थे, अधिक सुनते थे। उन्होंने सत्ता को आदेश देने से अधिक समझने का माध्यम बना लिया था। एक शाम अकबर और बीरबल साथ बैठे थे। अकबर ने कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार बिना देखे न्याय करने की चुनौती दी थी, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मुझे भी बदल देगा। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, सच्ची चुनौती वही होती है जो प्रश्न पूछने वाले को भी बदल दे। अकबर ने गहरी सांस ली। लेकिन अब मुझे डर लगता है। बीरबल ने पूछा, किस बात का? अकबर बोले, इस बात का कि कहीं लोग ये ना भूल जाएं कि न्याय एक साधना है, ना कि अधिकार। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, यही अगली और अंतिम परीक्षा होगी। और सच में राज्य अब उस परीक्षा के द्वार पर खड़ा था। एक ऐसी परीक्षा जहां न्याय को बाहरी विरोध से नहीं बल्कि भीतरी अहंकार से जूझना था। क्योंकि जब हर व्यक्ति स्वयं को सही मानने लगे, तब सत्य को सबसे अधिक साहस चाहिए। कहानी अब अपने सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी थी। राज्य की हवा में अब एक अजीब सी खामोशी घुल चुकी थी। ये वो खामोशी नहीं थी जो शांति से आती है, बल्कि वो थी जो किसी बड़े विचार के जन्म से पहले महसूस होती है। लोग बोल कम रहे थे, सोच अधिक रहे थे। हर व्यक्ति के भीतर एक प्रश्न उठ चुका था। यदि न्याय देखने से नहीं, सुनने से, समझने से और स्वयं को संदेह में रखने से बनता है, तो फिर उसका भार कौन उठाए? बीरबल ये परिवर्तन स्पष्ट देख पा रहे थे। वे समझ गए थे कि अब कहानी केवल न्याय देने की नहीं रही, बल्कि न्याय को संभालने की हो चुकी है। एक दिन सुबह सुबह बीरबल को सूचना मिली कि राज्य के अलग अलग हिस्सों से कुछ प्रतिनिधि राजधानी की ओर आ रहे हैं। वे सब न्याय से जुड़े विषयों पर चर्चा करना चाहते थे। ये पहली बार था जब जनता स्वयं किसी समाधान की तलाश में इकट्ठा हो रही थी, बिना किसी आदेश के। अकबर ने जब ये सुना तो उनके चेहरे पर चिंता और आशा दोनों दिखाई दी। बीरबल, उन्होंने कहा, ये अवसर भी हो सकता है और संकट भी। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह, अवसर और संकट का अंतर केवल दृष्टि का होता है। सभा का दिन आया। कोई भव्य आयोजन नहीं था, न ढोल नगाड़े, न घोषणा। लोग साधारण वेश में आए। किसान, व्यापारी, शिक्षक, सैनिक, वृद्ध, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व था। ये दृश्य स्वयं में असाधारण था। सभा शुरू हुई, पर किसी ने नेतृत्व करने की घोषणा नहीं की। कुछ क्षणों तक केवल मौन रहा। फिर एक वृद्ध किसान खड़ा हुआ। उसकी आवाज में अनुभव था। हम यहां शिकायत करने नहीं आए, उसने कहा। हम ये समझने आए हैं कि सही क्या है। ये वाक्य पूरे वातावरण को बदल गया। इसके बाद एक व्यापारी बोला। उसने स्वीकार किया कि कई बार लाभ के लिए उसने सत्य को मोड़ा था, और जब पकड़ा गया तब उसने न्याय को दोष दिया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। एक सैनिक ने कहा कि उसने आदेश का पालन किया, पर भीतर से उसे लगा कि वो गलत था। अब वो जानना चाहता था कि न्याय और कर्तव्य के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। हर वक्ता अपने भीतर की लड़ाई लेकर आया था। कोई आरोप नहीं, कोई शोर नहीं, केवल स्वीकारोक्ति। बीरबल पूरे समय चुप रहे। वे जानते थे कि इस सभा को दिशा नहीं, विश्वास चाहिए। अंत में अकबर खड़े हुए। ये दृश्य लोगों के लिए अप्रत्याशित था। उन्होंने कोई राजसी भाषण नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, आज पहली बार मैं तुम्हें शासक नहीं, सहयात्री की तरह सुन रहा हूं। सभा में एक हल्की सी हलचल हुई, पर यह सम्मान की थी। अकबर ने आगे कहा, मैंने सोचा था कि न्याय नियमों से चलता है। बीरबल ने मुझे सिखाया कि न्याय विवेक से चलता है।
और आज तुम मुझे सिखा रहे हो कि न्याय स्वीकार से चलता है। ये कहते हुए अकबर की आवाज कुछ क्षणों के लिए रुक गई। सभा समाप्त नहीं हुई, बल्कि बदल गई। अब ये एक प्रक्रिया बन चुकी थी। लोग अपने क्षेत्रों में लौटकर वही संवाद शुरू करने वाले थे। पर इसी समय एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक व्यक्ति सभा के बीच उठ खड़ा हुआ। उसका स्वर तीखा था। ये सब दिखावा है, उसने कहा। न्याय कभी सबका नहीं हो सकता, हमेशा कोई ना कोई दबेगा। सभा में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने पहली बार हस्तक्षेप किया। वे उस व्यक्ति के पास गए और शांत स्वर में बोले, तुम सही हो। लोग चौंक गए। बीरबल ने आगे कहा, न्याय कभी पूर्ण नहीं होता, लेकिन यह स्वीकार करना कि वो अपूर्ण है, यही उसे बेहतर बनाता है। उस व्यक्ति के चेहरे पर क्रोध की जगह भ्रम आ गया। बीरबल ने कहा, तुम्हारा प्रश्न इस सभा का सबसे आवश्यक प्रश्न है, क्योंकि यह हमें अहंकार से बचाता है। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से सिर झुका लिया। उस दिन के बाद राज्य में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर बड़े निर्णय से पहले मौन का समय रखा जाने लगा। उस समय कोई बोलता नहीं था। हर व्यक्ति स्वयं से पूछता था, क्या मैं सही हूं या केवल जोर से बोल रहा हूं? ये परंपरा सरल थी, पर प्रभाव गहरा। कुछ महीनों बाद एक बड़ा विवाद सामने आया। दो समुदायों के बीच पुराना मतभेद फिर उभर आया। दोनों पक्ष स्वयं को न्यायप्रिय बता रहे थे। स्थिति नाजुक थी। इस बार अकबर ने सीधे आदेश नहीं दिया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस बार न्याय हमें नहीं देना चाहिए, इसे उभरने देना चाहिए। दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाया गया, पर शर्त यह थी कि पहले दिन कोई निर्णय नहीं होगा, केवल सुना जाएगा। पहले दिन गुस्सा निकला, दूसरे दिन दर्द, तीसरे दिन स्मृतियां, चौथे दिन मौन, पांचवें दिन समझ। छठे दिन किसी निर्णय की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये देखकर अकबर की आंखें भर आईं। क्या यही वो न्याय है जो बिना देखे किया जाता है? उन्होंने पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, हां जहांपनाह, क्योंकि इसमें आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। समय बीतता गया। बीरबल अब पहले जैसे सक्रिय नहीं रहे। उनकी देह थकने लगी थी, पर उनका विचार और भी प्रखर हो गया था। एक दिन उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरी भूमिका अब समाप्ति की ओर है। अकबर घबरा गए। ऐसा मत कहो बीरबल। बीरबल मुस्कुराए। न्याय को अब मेरे नाम की आवश्यकता नहीं। यदि उसे किसी नाम की जरूरत होगी तो वो फिर कमजोर हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वे अब किसी निर्णय का नेतृत्व नहीं करेंगे, वे केवल सुनेंगे। लोगों को यह निर्णय कठिन लगा, पर उन्होंने स्वीकार किया। राज्य अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। अकबर ने अंतिम बार बीरबल से पूछा, यदि इतिहास तुमसे एक प्रश्न पूछे, तुमने बिना देखे न्याय कैसे किया, तो तुम क्या उत्तर दोगे? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने दूसरों को नहीं, स्वयं को देखा। उस दिन के बाद बीरबल धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से हट गए, लेकिन उनका विचार हर संवाद में जीवित रहा। और अकबर, वे अब केवल राजा नहीं थे, वे न्याय के विद्यार्थी बन चुके थे। कहानी अब अपने अंतिम सत्य के निकट थी। क्योंकि सबसे कठिन न्याय वो नहीं होता जो दूसरों के लिए किया जाए, बल्कि वो होता है जो मनुष्य अपने भीतर करता है। और यही बिना देखे किया गया सबसे सच्चा न्याय था। समय अब किसी नदी की तरह नहीं बह रहा था, बल्कि किसी गहरे सागर जैसा स्थिर प्रतीत हो रहा था। राज्य शांत था, पर यह वो शांति नहीं थी जो डर से पैदा होती है। ये वो शांति थी जो समझ से जन्म लेती है। लोग अब जल्दी निर्णय नहीं चाहते थे, वे सही निर्णय चाहते थे। और सबसे बड़ी बात, वे ये स्वीकार करने लगे थे कि सही निर्णय हमेशा तुरंत नहीं मिलता। बीरबल अब सार्वजनिक मंचों पर दिखाई नहीं देते थे। उनका नाम लिया जाता था, पर उनका स्वर नहीं गूंजता था। फिर भी हर संवाद में, हर निर्णय के पहले जो क्षण भर का मौन होता था, उसी मौन में बीरबल उपस्थित रहते थे। अकबर इस परिवर्तन को भीतर तक महसूस कर रहे थे। वे समझ चुके थे कि शासन केवल आदेश देने का नाम नहीं, बल्कि स्वयं को हर दिन परखने का अभ्यास है। उन्हें अब ये भी समझ में आ गया था कि सबसे कठिन चुनौती वो नहीं थी जो उन्होंने बीरबल को दी थी, बल्कि वो थी जो उस चुनौती ने उन्हें स्वयं दे दी थी। एक रात अकबर नींद से जाग गए। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, यदि कल मैं ना रहूं
तो क्या ये न्याय जीवित रहेगा? क्या ये विचार व्यक्ति के बिना भी टिक पाएगा? अगली सुबह उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल धीरे धीरे चलते हुए आए। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, पर आंखों में अब एक गहरी थकान भी झलक रही थी। अकबर ने बिना भूमिका के कहा, बीरबल, मुझे डर लग रहा है। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, किस बात का जहांपनाह? अकबर बोले, इस बात का कि ये सब कहीं मेरे साथ ही समाप्त ना हो जाए। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, जो व्यक्ति से जुड़ा हो वो समाप्त हो सकता है, जो विचार से जुड़ा हो वो नहीं। अकबर ने गहरी सांस ली। लेकिन विचार को संभालने वाला कौन होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, वही लोग जिन्हें आपने अब तक सुनना सिखाया है। इसी बीच राज्य के एक दूरस्थ क्षेत्र से समाचार आया। वहां एक अत्यंत जटिल विवाद उत्पन्न हो गया था। मामला ऐसा था कि दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों में सही प्रतीत होते थे। कोई स्पष्ट दोषी नहीं था और कोई पूरी तरह निर्दोष भी नहीं। दरबार में हलचल मच गई। सभी की निगाहें अकबर पर थीं, पर अकबर ने कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, इस बार मैं भी केवल सुनूंगा। ये सुनकर सब चकित रह गए। विवाद के दोनों पक्ष बुलाए गए। उन्हें बताया गया कि कोई त्वरित निर्णय नहीं होगा। पहले सुना जाएगा, फिर समझा जाएगा और अंत में यदि आवश्यक हुआ तब निर्णय लिया जाएगा। पहले दिन दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष रखे। शब्द तीखे थे पर सीमित। दूसरे दिन भावनाएं बाहर आईं। तीसरे दिन पुरानी बातें सामने आईं, वे बातें जो वर्षों से भीतर दबाई गई थीं। चौथे दिन थकान छा गई। पांचवें दिन मौन रहा। छठे दिन एक आश्चर्यजनक बात हुई। दोनों पक्षों में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, शायद हम दोनों सही नहीं हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। दूसरे पक्ष से भी एक स्वर उठा, और शायद हम दोनों पूरी तरह गलत भी नहीं हैं। उस क्षण किसी निर्णय की घोषणा नहीं हुई, पर विवाद समाप्त हो गया। अकबर ने यह सब देखा और उनके नेत्र भर आए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, मानो कुछ कहना चाहती हूं, पर शब्द नहीं मिले। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यही वो क्षण है जिसके लिए आपने मुझे वो चुनौती दी थी। अकबर समझ गए। कुछ समय बाद बीरबल ने अकबर से एक निजी अनुरोध किया, जहांपनाह, मैं अब और नहीं चल पाऊंगा। अकबर का हृदय कांप उठा। ऐसा मत कहो। बीरबल मुस्कुराए। शरीर थकता है, विचार नहीं। उन्होंने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि अब से किसी भी निर्णय के साथ मेरा नाम ना जोड़ा जाए। अकबर ने भारी मन से सिर हिलाया। कुछ ही दिनों बाद बीरबल ने स्वयं को पूरी तरह एकांत में ले लिया। लोग उन्हें देखने आते, पर वे केवल सुनते, बोलते बहुत कम। उनके शब्द अब आवश्यक नहीं थे। एक सुबह राज्य में यह समाचार फैल गया कि बीरबल अब इस संसार में नहीं रहे। कोई शोर नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं हुई। पूरा राज्य मौन में डूब गया। अकबर अकेले बैठे रहे। उनके सामने कोई दरबारी नहीं था, कोई सलाहकार नहीं था, केवल स्मृतियां थीं। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने मुझे बिना देखे न्याय करना सिखाया, और अब स्वयं बिना देखे चले गए। उसी दिन अकबर ने एक आदेश जारी किया। वो आदेश किसी नियम का नहीं था, किसी दंड का नहीं था। वो केवल एक वाक्य था, हर निर्णय से पहले स्वयं को दोषी मानकर सोचना अनिवार्य होगा। ये आदेश पत्थरों पर नहीं लिखा गया, ये लोगों के मन में उतार दिया गया। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलीं, लोग बदले, पर वो परंपरा जीवित रही। मौन, संवाद और आत्मसंदेह की परंपरा। लोग अब कहते थे कि इस राज्य में न्याय आंखों से नहीं, विवेक से होता है। किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि बीरबल ने बिना देखे न्याय कैसे किया, क्योंकि उत्तर अब सबके भीतर था। न्याय तब सच्चा होता है जब वो किसी को हराने के लिए नहीं, स्वयं को सुधारने के लिए किया जाए। और यही थी उस चुनौती की अंतिम विजय। अकबर ने बीरबल को जो अनोखी चुनौती दी थी, उसका उत्तर किसी निर्णय में नहीं, पूरे राज्य के चरित्र में मिल गया। यही वो न्याय था जो बिना देखे किया गया और इसलिए सदा के लिए देखा